वेलकम गाइस। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम स्ट्रिंग को कैसे अप्लाई करते हैं। स्ट्रिंग आपका एक तरीका ऐसा ही है जैसे आपने अभी एरे किया था। एरे में हमने क्या किया था, एरे में हमने किया था कि अगर हमारी कोई वैल्यू बहुत सारी हमारे पास इंटीजर्स हैं, उन्हें अगर हमें एक ही वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर करना है तो हम उसमें आपका एरे का यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके पास हैं और उसको आपको एक ही कैरेक्टर उसकी वेरिएबल के अंदर लिखना है तो वो आपकी स्ट्रिंग होती है। जैसे कि कैरेक्टर क्या होते हैं आपको पता होगा, ए बी सी डी ये सब कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। अगर आप नंबर्स को कैरेक्टर बनाना चाहते हो तो सिंगल कोट में आप कैरेक्टर को लिखते हो, तो आप नंबर को सिंगल कोट में लिखोगे तो वो भी एक कैरेक्टर बन जाएगा। अब स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग आपने सबसे पहला अपना प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड का, जिसमें आपने अपनी सी लैंग्वेज स्टार्ट की थी। तो जो हेलो वर्ल्ड होता है वो एक स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स का वैल्यू होती है। आप बोल सकते हो बहुत सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर होते हैं। तो इस तरीके की अगर आपको स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टर ही लेना पड़ेगा और उसका नाम लेना पड़ेगा वेरिएबल का। और उसके बाद जैसे आप स्ट्रिंग को क्रिएट करते टाइम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे, इसी तरीके से आपको सेम इसमें भी यूज़ करना पड़ेगा और इज इक्वल टू आप अपनी वो स्ट्रिंग लिख सकते हो। लेकिन अगर आप एरे की तरह चलना चाहते हो तो एरे की तरह चल सकते हो, जैसे कि इंडेक्स आईडी आपकी और एक एक वैल्यू प्रिंट करना। तो लेट्स गो चलते हैं सिस्टम पर, समझते हैं कि स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं, प्री डिफाइंड स्ट्रिंग क्या होती है, अपनी अगर डिफाइन करनी हो स्ट्रिंग तो कैसे करते हैं, यूजर से इनपुट स्ट्रिंग में कैसे लेते हैं और उसकी लेंथ कैसे गेट करते हैं और उसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपनी फाइल क्रिएट करेंगे, सोर्स फाइल, न्यू सोर्स फाइल, इसको सेव एज कर लेते हैं पहले। स्ट्रिंग सिंटेक्स हमने लिख लिया है। अब सिंटेक्स के बाद क्या करना है, सबसे पहले देखो, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कैर। कैर कैर के बाद आप उस वेरिएबल का नाम, तो मुझे वेरिएबल का नाम जो रखना है वो रखना है मैसेज। और मैसेज मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए पहले मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के बाद में सेमीकोलन लगा दूंगा। स्ट्रिंग मेरी होगी, जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ गुड टू सी यू, टू में भी दो लगे, गुड टू सी यू। अगर हमें एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना होता था, जैसे कि मुझे इसकी जीरो इंडेक्स को प्रिंट करना है, इंडेक्स आईडी आपकी सेम उसी तरीके से वर्क करती है जैसे आपकी एरे के अंदर कर रही थी। जैसे कि जीरो इंडेक्स आईडी होगी वो जी की होगी, वन ओ की होगी, टू भी ओ की होगी, थ्री आपकी डी की होगी, फोर आपकी स्पेस की होगी। तो ध्यान रखना स्पेस भी आपकी इंडेक्स आईडी देती है। क्यों, अगर आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो वो गुब्बारा के अंदर जो हवा है वो भी स्पेस ले रही है ना, तो इसीलिए अगर आप दो डबल कोट्स के अंदर स्पेस लगाओगे तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा। जबकि इसके बीच में देखो यहाँ पे हमने लगा रहा है तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बस ये ओपन एयर है आपकी यहाँ पे इसके बाहर, और ये आपकी गुब्बारे के अंदर की एयर है, तो ये आपकी काउंट होगी। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये काउंट होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपकी इंडेक्स आईडी भी एक स्पेस लेती है। तो लेट्स को प्रिंट करते हैं किसको, जीरो इंडेक्स को। तो जीरो इंडेक्स को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे परसेंटेज, अगर देखो हम कैरेक्टर को प्रिंट करना है, जैसे कि अगर हम जी को प्रिंट करेंगे, जीरो इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो एक कैरेक्टर होगा। तो कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे सी का यूज़ करना होता है। सी कॉमा लगा के आप यूज़ कर सकते हो जो आपको कैरेक्टर यूज़ करना है। जैसे कि मुझे यूज़ करना था मैसेज का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के टू इंडेक्स पे भी क्या है, ओ, जीरो वन टू, टू पे हमारा ये ओ। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट में आना चाहिए ओ। तो देखो यहाँ पे आ गया आउटपुट में ओ, आई होप आपको विजिबल होगा। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम, अगर मुझे पूरा का पूरा स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, तो आप उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे एक तो एस कर दोगे, स्ट्रिंग के लिए एस, कैरेक्टर के लिए सी, और बस इसको हटा दोगे। अब अगर इसे कंपाइल एंड रन करते हो तो पूरी स्ट्रिंग आपके आउटपुट में आ जाएगी। देखो ये आ गई, कंप्लीट स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो चुकी है। इस तरीके से आप एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो। आई होप आपको स्ट्रिंग को कैसे लिखना है
और कैसे उसको प्रिंट करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग आप कैसे क्रिएट करते हैं, वो देख लेते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए आपको पहले लेंथ डिसाइड करनी होती है कि उसकी लेंथ क्या होगी। जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट और नया लिखते हैं ऊपर से। अब जैसे कि मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है तो मैं फिर से कैर लूँगा, और मुझे एक एम्प्टी बनानी है तो मैं एम्प्टी के नाम से ही बना देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग str। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू कुछ नहीं होगा, इज इक्वल टू कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम उसकी लेंथ तो देंगे क्योंकि वो एम्प्टी है। एम्प्टी है, मैंने यहाँ पे 30 दे दिया, तो अब ये 30 कैरेक्टर्स आपके अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो 30 कैरेक्टर्स है। जैसे हम एरे की लेंथ डिफाइन कर रहे थे कि एरे की लेंथ है ये, इसके अंदर इतने एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, सेम उसी तरीके से है कि आप अगर कैरेक्टर्स की लेंथ दे रहे हो तो इतने कैरेक्टर्स विद स्पेस आप यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप एम्प्टी क्रिएट कैसे करते हो। हमने इसकी लेंथ तो हमने इसकी क्रिएट कर दी है। अब जैसे कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है इसके अंदर, तो मैं वो कैसे लूंगा, तो आप सिंपल सा स्कैनफ के अंदर आप क्या लिखते थे, परसेंटेज एस, क्योंकि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, और उसे डबल कोट्स के अंदर कर देता हूं पहले, और यहाँ पे हम लिख देंगे एड्रेस ऑफ किसका, एम्प्लॉय एम्प्टी स्ट्रिंग का। एम्प्टी स्ट्रिंग हमारी आ गई है। उसके बाद हम इसको प्रिंटफ कर देंगे, प्रिंटफ परसेंटेज एस, और यहाँ पे हम लिख देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, और लास्ट में हम यहाँ पे इसको प्रिंट स्टेटमेंट हो देते, इतना कि हमें पता चल जाए कि अब हमें इनपुट करना है कुछ वैल्यू। तो उसके लिए हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम। ठीक है, अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ है, इसमें यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हमने। कंपाइल एंड रन हो गया, रन हो गया है। तो हमने पूछा हमारा एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे अपना नेम दे देता हूँ और प्रेस करता हूँ एंटर। तो देखो इसने वापस से मेरा ही नाम प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले वो जो नाम था वो 30 कैरेक्टर्स के अंदर स्टोर हो गया इसकी वजह से, और फिर बाद में हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को ही प्रिंट कराया तो मेरा नाम दोबारा से प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको यूजर से इनपुट लेके आप स्ट्रिंग को कैसे सेव करा सकते हो वो आपको समझ में आ गया होगा। एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करते हैं यूजर से इनपुट लेके, और कैसे हम उसको प्रिंट करते हैं, ये सब टास्क हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है आपके स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी स्ट्रिंग के अंदर इनपुट्स लिए हैं, तो जो स्ट्रिंग आई है उसकी लेंथ कितनी है, हमें ये गेट करना है, या हमें उन दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना है, कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करना है। तो इस तरीके के अब हम फंक्शंस को देखेंगे कि हम स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ स्ट्रिंग फंक्शन, इसके बाद लिखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। हम अब करेंगे नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन सबसे पहले है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देता है। तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसको अप्लाई करने से पहले हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। जो लाइब्रेरी होगी इंक्लूड हैज, इंक्लूड आप यहाँ पे लगा सकते हो स्ट्रिंग string.h, क्योंकि अब हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग को इंपोर्ट करेंगे, तो अब हम उसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो फंक्शंस क्या है, सबसे पहला है लेंथ। तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हम strlen का यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ होता है, प्रिंट स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो हमारी एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम %d का यूज़ करते हैं, %d कॉमा, अब हम क्या करेंगे strlen।
str लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ, कितनी लेंथ, किसकी लेंथ निकालनी है। अभी हमें नाम भी तो बताना पड़ेगा कि हमें कौन सी स्ट्रिंग है। तो हमारी स्ट्रिंग थी होती एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी str। हमने एम्प्टी str लिख दिया, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे इसमें और रन कंपाइल एंड रन करते हैं। आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। इसने एरर बताई है, एम्प्टी था वो, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। अब रन करेंगे और हमारा जो आउटपुट है वो अब आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ASG लिखा है, तो ASG लेंथ इसकी कितनी है 3। तो 30 जो इसकी है वो मैक्सिमम लेंथ है, पर जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो आपकी 3 एलिमेंट्स है। जैसे कि अभी ये 3 जो है इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते थे, बैकस्लैश n का। तो दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं, सॉरी कंपाइल एंड रन किया और वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं ABCDEF, एंटर। तो कितनी वैल्यूज है उसके अंदर, 6 वैल्यूज है। ये इससे पहले आएगा, तो इससे पहले आएगा ताकि वैल्यू नेक्स्ट लाइन में चली जाए। आई होप आपको लेंथ कैसे निकालनी है किस स्ट्रिंग की वो आपको पता चल चुका है। अभी नेक्स्ट इसमें है, देखो जैसे कि अभी हमें हमारी इसके अंदर स्ट्रिंग्स कितनी थी हमें वो तो पता चल चुका है str लेंथ की वजह से। अब इसकी लेंथ वैसे टोटल साइज इसका क्या है, ठीक है, वो हम कैसे गेट करेंगे। उसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम कमांड है, बस थोड़ा सा चेंज है। strlen की जगह पर आ जाएगा साइज ऑफ, साइज ऑफ। तो साइज ऑफ में क्या बताएगा वो, साइज ऑफ में आपको उसका साइज बताएगा कि एरे का साइज कितना है। तो 30 साइज है तो 30 आपका आ जाएगा। हमने लास्ट टाइम डिवाइडेड बाई करा था क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है, तो डिवाइडेड बाई कर भी सकते हो, नहीं भी मर्जी है आपकी। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालनी है जो कि मैंने डाल दी है, QWE आया है। उसके बाद हमारा 3 जो है उसकी जो लेंथ थी स्ट्रिंग की वो आई है और टोटल जो साइज है स्ट्रिंग का वो आ गया है 30। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कैसे वैल्यूज गेट कर रहे हैं हम। तो साइज ऑफ और आपको लेंथ में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेता है कि आपको साइज ऑफ और आपका स्ट्रिंग लेंथ में क्या डिफरेंस है, तो आपको आई होप समझ में क्लियर है, अब आप उसका आंसर दे सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है कॉनकैटिनेशन की, हम 2 स्ट्रिंग्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें एक और स्ट्रिंग चाहिएगी, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ ch char str2 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इज इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जो भी मैं नाम लूँ वो प्लस हेलो, तो हेलो से पहले एक स्पेस दे देता हूँ ताकि वो नाम जो है उसमें डायरेक्ट अटैच ना हो जाए। करते हैं कॉनकैटिनेशन की 2 स्ट्रिंग्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम फंक्शंस का यूज करते हैं वो है strcat, कैट, स्ट्रिंग कैट। कैट क्या काम करेगा आपका, कैट आपका कॉनकैटिनेशन करेगा, मतलब कि इन दोनों को जोड़ देगा। जैसे कि strcat मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मुझे स्ट्रिंग 1 के बाद स्ट्रिंग 2 लिखनी है, जैसे कि एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद मुझे हेलो लिखना है, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दूंगा और एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद आप कॉमा लगाओगे और उसके बाद आप अपनी स्ट्रिंग 2 दे दोगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रिंग को लिख सकते हो। अब इसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट के लिए वही है प्रिंटफ में आएगा आपका %s, क्योंकि स्ट्रिंग को प्रिंट करने जा रहे हैं। बैकस्लैश n का यूज कर लेते हैं पहले ही ताकि हमें कोई डिफ ना हो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, बाद में लग जाएगा सेमीकोलन। करते हैं कंपाइल एंड रन और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। सबसे पहले इसने इनपुट पूछा है, इनपुट में मैं लिख देता हूँ ASDF और ASDF आ गया है। उसके बाद 4 30 और देखो मैंने यहाँ पे बैकस्लैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया था, तो इसलिए वो एंटर का काम नहीं किया और उसने लिख दिया देखो ASDF और उसके बाद स्पेस क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है देखो हेलो से पहले।
तो स्पेस है तो वहाँ पे भी स्पेस आ गया है, तो हेलो आ गया आपका। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग्स को आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो। अगर मैं इस स्पेस को हटा दूँ तो सबसे पहले तो मैं इसे बैकस्लैश में कन्वर्ट करता हूँ और इसको स्पेस में हटा देता हूँ। अब मैं इसको ज़रा दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो कंपाइल एंड रन हो गया है, तो उसने दोबारा से पूछा है, तो मैं इस बार लिख देता हूँ ABC, एंटर। तो देखो इस बार क्या हुआ है, इस बार इसने मेरे से ABC, इसके लिए ABC की लेंथ 3 है, 3 कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे प्रिंट करे थे, एंटर किए थे। उसके बाद इसकी टोटल लेंथ 30 थी और इसने ABC और हेलो, देखो बीच में स्पेस नहीं है इसके। तो इस तरीके से अगर आप दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो तो आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना होता है। तो आई होप आपको कॉन्कैटिनेशन भी समझ में आ गया होगा, दो स्ट्रिंग्स को कैसे ऐड करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कॉपी। जैसे कि आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग्स में कॉपी करना है, लेकिन ध्यान रखना है लेंथ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जो ये यूजर इनपुट वाली लाइन थी, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ string 2, यहाँ पे हमने लिखा था, तो मैं इसको भी अभी कमेंट कर देता हूँ सबको यहाँ तक। नेक्स्ट हम लाइन लिखते हैं। नेक्स्ट हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे, अगर हमें स्ट्रिंग का कॉपी करनी है तो हम क्या करेंगे। तो कॉपी किससे करनी है, जैसे कि मुझे से हेलो वाली को कॉपी करनी है, तो मैं इसे अनकमेंट करके यहाँ पे हेलो वाली को कॉपी कर देंगे। तो इस स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए आप लिखते हो strcpy, ठीक है। तो cpy के अंदर आप फिर से दो वैल्यूज लिखोगे। पहली वैल्यू वो जिसके अंदर आपको कॉपी करनी है, तो जैसे मुझे इस एम्प्टी वाली के अंदर कॉपी करनी है, तो मैं एम्प्टी वाली का नाम लिख दूंगा, कॉमा लगा के मुझे क्या चीज़ कॉपी करनी है, जैसे कि मुझे str2 को कॉपी करना है तो मैं उसका नाम लिख दूंगा। बाद में सेमीकोलन और प्रिंटफ वाली लाइन आपकी आ जाएगी। और मैं करता हूँ कंपाइल एंड रन। तो देखो आउटपुट में क्या आया है, हेलो हमारा आ गया है आउटपुट में। हेलो कहाँ से आ गया, जबकि मैंने तो प्रिंटिंग स्ट्रिंग की है। तो स्ट्रिंग आपकी जो वैल्यू थी हेलो वाली, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू वो आपकी एम्प्टी str के अंदर आ गई और फिर बाद में एम्प्टी str पर प्रिंट हो गया है। तो वो वैल्यू दोनों के अंदर है, स्ट्रिंग 2 के अंदर भी है और आपकी एम्प्टी str के अंदर भी है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कैसे कॉपी कर सकते हो। अब लास्ट आज का एक फंक्शन है, आज का इस स्ट्रिंग फंक्शन लास्ट एक फंक्शन देख लेते हैं, जो है दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन। अगर आपको दो स्ट्रिंग्स आपस में कंपेयर करनी है तो आप उसके लिए सिंपल सा यूज़ करते हो, जैसे कि आपने अभी कॉपी के लिए यूज़ किया था, तो ऐसे ही आप कंपैरिजन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक और स्ट्रिंग चाहिएगी, तो मैं यहाँ पे एक str3 ले लेता हूँ। char कैरेक्टर str3 स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोबारा से हेलो। एक और ले लेते हैं char str4 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a2, a1 a2 कुछ भी आप यहाँ हाई ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। तो हमने यहाँ पे तीन स्ट्रिंग्स ली हैं, अब इन तीनों को कंपैरिजन करते हैं। तो मैं इसके नीचे कंपैरिजन कर देंगे। यहाँ पे कॉपी को भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ और इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन देखो आपको क्या क्या आउटपुट देता है। कंपैरिजन जो है वो आपको रिटर्न करता है तो 0 या कोई नंबर। 0 कर रहा है तो उसका मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम हैं, सेम लेंथ की हैं, या नहीं तो फिर वो डिफरेंस बता देता है कि कितना डिफरेंस है दोनों में। तो लेट्स को चेक करते हैं। उसके लिए हमें चेक सिंपल लिखना पड़ता है, पहले प्रिंटफ आउटपुट आएगा इंटीजर में तो %d, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 0 को देगा या कुछ और देगा, तो 0 है आपका इंटीजर्स हैं वे। और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकस्लैश n। बैकस्लैश n लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। अब हम यहाँ पे कॉमा लगा के हम लिखते हैं किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग के फंक्शंस के लिए हम str, कंपैरिजन के लिए कैंप का यूज करते हैं cmp। ब्रैकेट में हम लगाएंगे किन दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करना है। जैसे कि दो जो स्ट्रिंग्स हैं वे हैं str2, str3। मुझे इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करना था, सेमीकोलन लगाऊंगा और करता हूँ एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। मेरी जो वैल्यू है वो आई है 0। अब मैं देखता हूँ उसके अंदर चेंज करके, जैसे कि मैंने HE की जगह HA कर दिया है।
ठीक है, दोनों स्ट्रिंग तो सेम नहीं है पर आपका लेंथ उनकी सेम। अब क्या आउटपुट आता है, रन करते हैं कंपाइल एंड रन दोबारा से, और जो हमारा आउटपुट आया है वो आया 1। तो इसका मतलब एक वैल्यू इसके अंदर डिफरेंस है। अब HE की जगह मैं यहाँ पे अभी A कर देता हूँ, हेलो कर देते हैं इसको, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो अब हम देखेंगे तो अब भी यहाँ पे 1 आया, तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। अभी इनकी बस लेंथ सेम है, वैल्यूज सेम नहीं है। अब मैं इनकी वैल्यूज को भी लेंथ को भी चेंज करता हूँ। एक रखते हैं स्ट्रिंग 2, एक रखते हैं स्ट्रिंग 4, करते हैं कंपाइल एंड रन। आउटपुट में देखते हैं क्या आएगा, आउटपुट में आया -1। तो इस बार इनकी लेंथ में भी डिफरेंस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब दोनों स्ट्रिंग बिल्कुल सेम होंगी। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं स्ट्रिंग के बारे में। आई होप आपको स्ट्रिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लगती हैं, तो हमारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।